ओए होए होए यार, यहाँ से अगर कोई हिंदुत्व वाला आ जाता तो मेरे लिए तो जान का घन खतरा हो गया था। रुके जरा एक मिनट। जी 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 जी। भाई चल भाई, इंस्टाग्राम पर मुझे लगता है खत्म हो गई है यार। छड़े आदमी की भी कोई जिंदगी नहीं है। आनंद भाई, आनंद भाई, शादी होगी आपकी? जी हाँ। मजे हैं भाई आपके तो। देखो अब ना, सारे मामलात करने पड़ते हैं फिर। अच्छा अब देखो, तो एक चीज हमने क्लियर कर दी, पॉइंट नंबर 1, रेफरेंस के जरिए कि जो है वो पार्ट ऑफ द कुरान था, जो आपने माना कि पार्ट ऑफ है, रिवील्ड नहीं, जिसको हम डील करने लगे हैं अभी। दूसरी चीज आई रिसाइटेशन में, वो आपको दिखा दिया, वो आपने माना कि बिल्कुल टेक्स्ट है। तीसरी चीज आई, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्पेसिफिकली उसके बारे में इस्लामिक टेक्स्ट में मौजूद है, रिवील्ड की गई। सूरह नबी दाऊद 788 वो आपके सामने रख दी। अब आ जाते हैं अपना जो है ट्रांसलेशन के ऊपर। जी अब बताएं मुझे, ट्रांसलेशन के ऊपर आपको क्या एतराज है? अब आप तसल्ली से अपना सेपरेट पूरा सवाल रखें। जी जी, ट्रांसलेशन पे यही एतराज था कि जैसे अगर ये रिवील किया गया है तो जो बोलते हैं, ये बोलते हैं कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो ये अल्लाह की बुक में ये कैसे हो सकता है कि हाँ शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से? ठीक है ठीक है। अल्लाह की जो बुक है वो किसके लिए आई थी? ये पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए आई है, और इवन हाँ, क्या है कि पूरे वर्ल्ड जबरदस्त के लिए आई है, जिसको हाँ जबरदस्त। हम कबूल भी जी कर सकते जी। जी जी जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके पीछे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब ये बुक इंसान के लिए आई है ना, तो इसको रिसाइट करना था इंसान ने। तो ये उसको सामने रखकर उसके मिजाज को, कि वो कैसे दुआ पढ़ेगा, कैसे ये चीजें करेगा, ये बयान किया गया। ये आपने समझना है। अभी मैं आपको पहले इस तरह समझा रहा हूँ, फिर आपको मैं वेद के अंदर से भी इसकी मिसालें दे दूंगा। ठीक है ना? अगर आप सनातनी भाई हैं, वाकई समझना चाहते हैं, तो वेद के अंदर से भी आपको मिसालें मिल जाएंगी इसकी। अब मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, या दुआएं हैं कुछ। मिसाल के तौर पर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ये कुरान में आया है। मिसाल के तौर पर है रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ये दुआएं हैं। अब हुआ ये है बेसिकली कि जब ये मैंने आपको सिंपल बताया, अल्लाह की बुक है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ से रिवील किया हुआ है, मगर सिंपली किया किन के लिए है? इंसानों के लिए, कि इंसान इस पर चल सके। इसीलिए इनकी तलावत के लिए इस तरह के वर्ड्स आपको नजर आते हैं। यही वजह है कि मैंने तफसीर इब्न कसीर की जो पेश की थी ना, उसमें ये था। ये देखें, मैं चले आपको दिखा देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको स्पेसिफिकली बिस्मिल्लाह का ना, स्पेसिफिकली आपको पता चल जाए। एक मिनट, ये इंस्टाग्राम पे खत्म हो चुका हुआ है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली आपको तफसीर इब्न कसीर से दिखा देता हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और एडम से कंफर्म करना कि ये जो बात आमिर कर रहा था, ये बात ठीक है। ठीक है ना? ये आप कंफर्म कर लेना, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि ये बात मैंने जो की है वो सही की है या गलत की है। ये देखें, अगर आप एडम को सुनते हैं तो ये इस तरह की उसने लगाई हुई थी विंडो ना। हाँ हाँ लगा। ठीक है ना? उसकी वीडियो में ऐसे ही आपने देखी होगी। अगर कहेंगे तो दोबारा आपको ये देखें, सॉरी, नहीं नहीं, तफसीर ये इब्न देखें, कसीर का नाम तो लेता है बहुत बार। यस, तफसीर इब्न कसीर। मैं एक एक चीज आपको इसलिए, असल में मैं ये पता क्यों ये चीजें दिखा रहा हूँ, अगर आपको अरबी या उर्दू आती होती तो फिर मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होनी थी। अभी मुझे इसलिए आपको शेप दिखानी पड़ती है पिक्चर की, ताकि पिक्चर से तो पता चल जाता है ना सेम चीज है, तो इसलिए। ये देखें, तफसीर इब्न कसीर है, यही उसने रखा हुआ था कलरफुल। ये बिस्मिल्लाह की आयत। अब ये आपने जाना है क्यों बिस्मिल्लाह को नादिल किया गया और क्यों ये कहा गया, ये आपको पता चलेगा। ये देखें, ये देखें, इसको मैं उठा रहा हूं। अब मैं आपके साथ ना वही चीज करता हूं जो अक्सर किया करता है एडम सीकर सनातनी दोस्तों के साथ। ये मैंने हाईलाइट किया है, अब आपने देखना है। ये पीछे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह को नादिल कर, चलो मैं पूरा उठाता हूं आपके लिए। एक, यहां से, यहां से, ये कॉपी, गूगल ट्रांसलेट, ये करता होता है एडम।
ठीक है ना, सनातनियों के लिए। तो यही मैं करूंगा ताकि उनको पता चले। ये आ गया इधर, पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये स्क्रीन शेयर गूगल, ये आ गया गूगल, नजर आ रहा है आपको? ये देखिए मैंने टेक्स्ट उर्दू से इंग्लिश में कॉपी किया, पढ़े जरा, पढ़े आप खुद। First of all, Jibril came to Muhammad sallallahu alaihi wasallam with a revelation and he said, "Oh Muhammad, say, I ask Allah, the all-knowing, हैं ये क्या? हो ये क्या हुआ? एक मिनट, इसको मैं इतना एक मिनट रुकें। ये ऊपर वाला पढ़ लिया ना आपने, अल्लाह द ऑल नोइंग? इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि आपको पता चले क्यों हुई थी। अब पढ़े। हाँ, The intention was that getting up, sitting down, reading should all begin with the name of Allah." यस, ये उसी तफसीर इब्न कसीर के अंदर इसकी इंटेंशन बयान की गई है कि इसके रिवील करने का, बिस्मिल्लाह को रिवील करने का मकसद क्या था। द इंटेंशन वाज दैट योर ऑल द डेली रूटीन, यू गेटिंग अप, यू आर स्टैंडिंग, यू आर गोइंग, यू आर डूइंग योर नॉर्मल रूटीन, एवरीथिंग शुड बी बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह, विद द गुड नेम। जैसे सनातन धर्म के अंदर ओम वर्ड जो है उसके बारे में बात की जाती है कि आपके जीवन में ओम वर्ड जो है इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों? ताकि पवित्र है, उसका नाम जपना, ये चीजें हैं, अगर ऑनेस्टली आप समझना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं दिखा देता हूं, ये मैं कुछ आपको रेफरेंस दिखाता हूं, ठीक है, वेद से। आपने ये देखना है आपको, ताकि डबल एंगल से भी पता चल जाए। वैसे तो इस पर मैं बहुत प्रोग्राम कर चुका हूं, मगर आपके लिए एक और हो जाए चीज। ओह सॉरी, इसमें मेरे ख्याल से इस फोल्डर में थे शायद। मेरे ख्याल से इधर नहीं 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 है। आमिर भाई, रहने दो, काफी है। मैं नहीं नहीं, पब्लिक मैं बोर ना हो चाह रहा रहा हूँ। होगा। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब बैठे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अच्छा, मेरी मेरी आवाज अगर चली जाए तो 1 मिनट मुझे दीजिएगा। नहीं नहीं, आप आए हैं, पीछे लोग तो बैठे हुए हैं, काफी ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, मगर मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ एक बार अच्छे से बात हो जाएगी ना आनंद भाई, क्योंकि आप बात सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और अगर किसी चीज का रेफरेंस है तो आप उसको समझ भी रहे हैं। कोई नहीं, आप मैं ये दिखा चाहता दे, बट मेरे को लग रहा है पब्लिक बोर हो रहा है बहुत, तो इसलिए इतना काफी है। मैं जाके और डिस्कस कर लूंगा उससे। अच्छा अच्छा, आप दिखा दीजिएगा रेफरेंस वेद का, मैं देख। चले मैं दिखा देता हूँ। यानी आप जा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, पब्लिक बोर हो रहा है बहुत। ओए पब्लिक की खैर है यार, पब्लिक को छोड़ा है, पब्लिक ठीक है, की आप क्या दिखा है, दे दिखा दे। पब्लिक। पब्लिक तो फिर बोर होती है किसी चीज में। मुझे ना यहाँ से अरे नहीं, इतना निकलना। कीमती टाइम वो लोग अपना दे के 1 बजे रात तक सुन रहा है। यार अल्लाह उनको सलामत रखेगा, जिन्होंने सुनना सुन लेंगे, जिन्होंने नहीं सुनना वो भी अभी इधर है ही नहीं है। जो सुन रहे हैं ना वो अल्लाह के लिए सुन रहे हैं, बस सुनेंगे इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ये आईडी जी। अब बताइएगा, आवाज आ रही है ना इससे? जी जी आ रही। बस ठीक है, ये मैं आ गया लैपटॉप से, इस आईडी से मुझे निकल गया हूं मैं। तो मैं ना अब चेक कर लूं ज़रा, आपको वेद से ना कुछ रेफरेंसेस दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या फ़र्क है इसमें। ये बहुत ज़रूरी है। असल में वो पूरी पोस्ट बनी हुई है, इसलिए मैं दिखाना चाह रहा ये हूँ, वरना तो एक्चुअली वो आप दिखाने का कोई ये है नहीं। मैं एक्चुअली में वेद मानता भी नहीं हूँ। मैं मानता ही नहीं कि चलिए, हाँ कोई ये गॉड रिवील किया है आप ना ऐसा। मानते
आप ना मानते हो, कुछ और लोग मान जाएंगे ना। जी ठीक अच्छा है जी। दिखा दे। अच्छा, आप ना माने कोई बात नहीं, एंड में होता यही है, उसकी दिक्कत कोई नहीं। तो ये मैं करूंगा शेयर। ए, आप नहीं मानते, मगर ये है कि चलें, जो मानते हैं उनके लिए तो हो ना। इसको मैं आर्य समाज की अंतिम नमाज में पेश भी कर चुका हूँ, क्योंकि ये एतराज ये पेश करते हैं असल में। कोई नहीं आमिर भाई, आप निकालते रहिए, लेकिन एक और मैं मेरे इसमें आया है, बहुत सारे लोग जब ये पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह रहमान तो बहुत धीरे से पढ़ते हैं, ऐसा क्यों? जी जी, मैं बताता हूँ जी। ये अलग चीज हो जाएगी, ये आपने देखना है। ये पढ़े जरा, पढ़े जरा। हिंदी तो आती है ना? संस्कृत तो नहीं आती है, हिंदी आती है। हिंदी जो पढ़ दें, हाँ हिंदी पढ़े। उस तू स्वप्न हमसे दूर हो जिससे हम सदा डरते हैं। ये बोल रहा वेद है तो सांप ईश्वर। से दूर रहो जिससे हाँ हमसे हाँ डरते हैं। हाँ। तो ये वेद तो ईश्वर की तरफ से था, तो ये ईश्वर कह रहा है सांप से डरते हैं हम। नहीं, इसमें पूरा क्या कॉन्टेक्स्ट है ये तो हाँ, मैं नहीं पूरा बोल पढ़िए, सकता हूँ। पूरा ये पढ़िए, मन ये के पढ़े। पाप दूर हो, हम्म। ये मन के पाप दूर हो, क्योंकि मुझे निंदित सलाह सलाह, क्योंकि तू निंदित सलाह देता है। हाँ, वो मन को देता है। बोल रहा है कि मन में जो भी मतलब तो ये ईश्वर बुरे कह रहा है विचार मन, आते हैं उसको दूर करने के लिए। ईश्वर कह रहा है, मगर वेद तो ईश्वर की तरफ से है, ईश्वर कह रहा है ये। नहीं, ईश्वर का तो नहीं हो सकता, ये जरूर कोई हाँ, ह्यूमन बीइंग का है। नहीं वेद ह्यूमन बीइंग का है ना? हाँ ह्यूमन ये बीइंग का नहीं है, ये बात ह्यूमन बीइंग का है। बात ह्यूमन बीइंग, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। यानी वेद ईश्वर का है, बात ह्यूमन बीइंग का है। अभी ये नहीं बता सकता हूँ ये कहाँ पे लिखा हुआ है कैसे, मैं तो एक अथर्वा वेद, एक भी नहीं पढ़ा अथर्वा हूँ, वेद, बट ये अथर्वा क्लियर वेद कट। का छठा, अथर्वा वेद का छठा कांड 45वां श्लोक, अपना मंत्र है पहला। ये देख लें, पढ़े जरा। आप और मृत्यु मेरे पास फटके, पास न ये ईश्वर, फटके। हाँ, ये ईश्वर बोल रहा है पाप नहीं और नहीं मृत्यु। ये क्लियर ह्यूमन बीइंग का है। बट अब ये पता नहीं क्या हाँ, लिखा है, कहाँ पे लिखा है, ये क्लियर मैं नहीं बोल सकता। ओ ठीक है, ये भी अथर्वा वेद के अंदर लिखा है, ठीक हो गया, इस पर गौर कीजिएगा, ये पढ़े जरा। हे पाप, तू हमें नहीं छोड़ता तो हम तुम्हें कैसे छोड़ दें। ईश्वर बोलता है पाप मुझे नहीं छोड़ता, मैं इस पाप को मुझे, मैं पाप को छोड़ दूं, पाप मुझे छोड़ दे। हो सकता है कोई ह्यूमन बीइंग ये बोल रहा हो उसको, ये क्या कॉन्टेक्स्ट है मेरे को कुछ नहीं पता है। अब जो हाँ, दिखा इस रहे मैं पर उसको गौर पढ़ रहा हूँ और ये क्लियर ह्यूमन बीइंग का है। जी, क्लियर ह्यूमन बीइंग की बात है। क्या बात है, मैं आपको अब समझाता हूं। ये प्रार्थनाएं हैं जो वेद के अंदर सिखाई गई हैं, जिनको बोलते हैं वेद प्रार्थना। एक पूरी बुक है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये ऐसा ही कुछ लग रहा है। जी जी जी, यस। तो जो प्रार्थनाएं हैं वो मनुष्य की जुबान पर, मनुष्य के तौर पर जारी की जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर 31 के करीब, यानी 39 के करीब वेद के मंत्र हैं जो प्रार्थना के लिए दोहराए जाते हैं। अब मैं आपके सामने वो भी रख दुआ। देता हूँ। दुआ, जी। ये देखें, ये भी शेयर कर रहा हूं मैं, ताकि मकुठप प्रोग्राम हो जाए ना आनंद भाई, ताकि न्याय अपनी पीक पर पहुंच जाए आनंद भाई के साथ, कोई कसर बाकी ना रहे। ये देखें जी जी। एक बात बोलूं, ये थोड़ा सा, जी जी जी, आपने, हाँ, नहीं नहीं, आपने छोड़े ये छोड़े, कोई क्या बात नहीं। सच में दुआ या प्रार्थना कबूल होता है? ये वेद, स्वामी दयानंद कहते हैं नहीं होता, उनसे पूछिएगा आप जाके ना। ये देखिए क्या लिखा है, वेद प्रार्थना, प्रत्येक दिन वेद मंत्रों का प्रत्येक स्वाध्याय दिन वेद करने। मंत्रों का स्वाध्याय जी करते जी, हेतु 32 मंत्रों का व्याख्या, 31, 31। व्याख्या व्याख्या हाँ, जी 31 मंत्रों का व्याख्या हाँ। जी, वेद प्रार्थना, इसमें जितनी प्रार्थनाएं हैं ये सारी 31 मंत्रों की प्रार्थनाएं हैं। किसी में धन मांगने की प्रार्थना है, ठीक है,
ईश्वर धन संपत्ति को बढ़ाने वाला है, ये ईश्वर खुद कह रहा है। वह शारीरिक जो कि एकदम मानसिक, बकवास है। हाँ जी ठीक क्योंकि है, दुआ ये आपकी कबूल मर्जी होता ही नहीं प्रार्थना। ये आपकी मर्जी है। हाँ, आर्य समाज भी यही कहता है, प्रार्थना कबूल नहीं होती, बात आपकी ठीक है। तो ये आनंद जी भाई मैंने आपके सामने रखा है कि जब आप देखें, अगर आप ईश्वर को नहीं मानते या आप जग को मिथ्या कहते हैं तो फिर ये अलग टॉपिक है। बट जब आप ये कहते हैं ईश्वर है और आप इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं कि वो हमसे बात किया है अपने मनुष्यों के थ्रू ताकि हमें जीवन सिखा सके, धर्म दे सके, धर्म प्रकाश कर सके, तो ऐसी सूरत में आपको मानना पड़ेगा, चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे कोई भी धर्म किसी जगह पर आया है, जो ईश्वर को मानते हैं उनमें आपको ऐसी प्रार्थनाएं मिलेंगी कि वो ये मानते थे कि जी ईश्वर मनुष्य को सिखाता है कि तुमने उससे प्रार्थना कैसे करनी है, तुमने अपना दिन पवित्र कैसे करना है, तो शरीर कैसे पवित्र करना है, मानसिकता तौर पर कैसे रहना है। ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आपको लगता है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था मेरी तरफ से जवाब मेरा भाई आनंद भाई, अपना ख्याल रखें। जी, मतलब इसी के तरह है वो। आप दुआ कर रहे हो कि हाँ शुरू करता हूँ, यही ना? जी वो दुआ है, मतलब यही है हाँ ना? जी प्रार्थना है जी। ठीक है जी, आनंद भाई, बहुत शुक्रिया, काफी टाइम ठीक है, आपने चलिए सब्र से समझ गए। सुना, बहुत धन्यवाद। और ये जरूर पूछिएगा आनंद भाई, ये जो मैंने आर्गुमेंट रखे हैं ना, प्लीज जरूर से पूछिएगा। हाँ ओके जी, अगर नॉन मोमिस टीम करेगा तो मैं वो जाके जो सुनामी दाऊद दाऊद का जो ये है हदीस, वो मैं पूछूंगा कि हाँ इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि हाँ रिवील हुआ है। तो एक बार मैं उससे थैंक यू पूछता आनंद, हूँ। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। सो सो स्वीट ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू आनंद भाई। दोस्तों जा चुके, ओ वाह जी वाह, एक्नॉलेज इस्लाम भाई हमारे साथ हैं जी, अहलन अहलन अस्सलाम जनाब। वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है जनाब? बड़ी गंभीर विषय पर गुफ्तगू चल रही थी, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल, मैं वही पेशेंटली बड़ा देख रहा था। मैंने देखा आपने पहले 3 घंटा तो सिर्फ़ इसी में लगाया है, तो माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त। हालाँकि मैं पूरी रेफ्यूटेशन नहीं देख सका, मैं बिज़ी था। बट स्टार्टिंग ही मैंने बिल्कुल देखी एंड मेरे को जब इसने जो बात कही थी तो मुझे तभी पता लग गया था कि ये बंदा जो है ये आज बड़ा पिटने वाला है। बट इतना नहीं पता था कि इतना पिटेगा और 3 घंटा कंटिन्यू फ्लो में पिटेगा। तो माशाल्लाह आमिर भाई आपके स्टैमिना को सलाम है। तो ये इसको फिर आसिम भाई, पॉज़िटिव वे में ले लीजिएगा, वो ऐसा-वैसा मैंने नहीं कहा, पॉज़िटिव हाँ। हालाँकि इसकी वो भी हो गई तो बट ख़ैर, तो माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। जी 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 जी, जबरदस्त जबरदस्त। नहीं असल में इरादा मेरा नहीं था इतना लंबा करने का, हालांकि मैंने वो 30 मिनट को काट पीट के थोड़ा सा एडजस्ट करके 17 मिनट तक किया था। तो मगर ये है कि फिर चूंकि बात से बात निकलती गई, बड़े टॉपिक्स थे और ये लोग भी इधर उधर घूम रहे थे, कभी किधर जा रहे थे, कभी किधर टॉपिक को लेके जा रहे थे, तो फिर जरूरी था कि हर हर एंगल से उसको कवर किया जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया हमारा पहला पार्ट जो है ना। ज़बरदस्त। ये बात है जी। चलें साथ रहें आप, बहुत शुक्रिया आप लोग आए। अच्छा जी, पीछे कौन कौन बैठा हुआ है? कुछ लोग बड़ा बकवास कर रहे हैं तब से जब से बाद में, क्योंकि मैं आधे घंटे से यहीं पे हूँ बैक स्टेज, मेरे पास एक्सेस वगैरह भी है। तो मैं अच्छा देख अच्छा। रहा हूँ कि लोग क्या-क्या बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो इनको उठा देना था ना, तो इनको मैंने उठा सोचा देना। हाँ, आपके तो नहीं फिर नहीं, ठीक अगर है। कोई नहीं देखें, अगर कोई ब्लास्फेमी कर रहा है, अगर कोई ब्लास्फेमी कर रहा है, ये देखा ना ऐसे पिछवाड़े के ऊपर, क्योंकि इस बंदे ने टॉपिक पे तो बात नहीं करनी, तो इसके पिछवाड़े के ऊपर मारते हैं ऐसे मुझे लगा ठोडा ये चल। सिस्टर है कोई, ये नहीं आरती शर्मा मगर नहीं है। इसकी नहीं नहीं बात नहीं, अच्छी ये वो ब्लास्फेमी कर रहा है पीछे बैठ के, हरामी। ठीक है ना, तो भाग जाए यहाँ से। तो ये है कि जो ब्लास्फेमी कर रहा है उसको तो उठा के साइड पे लगाए। सही। अच्छा जी, हम चलते हैं जी, हमारे साथ आ गए हैं विक्टर साहब जी। विक्टर साहब, जी विक्टर साहब, विक्टर साहब, विक्टर भाई, ओ मेरे भाई, चलो फिर अल्लाह इस पुरत स्टेज छड़ दो। किधर है जी? और नॉन मुस्लिम किधर है भाई? पीसफुल पीसफुल ह्यूमनिस्ट ह्यूमनिस्ट। है। हाँ, पीसफुल ह्यूमनिस्ट जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मुसलमान भाई हैं भाई आप? नहीं, मैं एथियस्ट हूँ, एग्नोस्टिक हूँ। एग्नोस्टिक हैं, एथियस्ट हैं, पहले क्या थे भाई? मैं अपने बचपन से ही एग्नोस्टिक हूँ, कितने को बचपन से? स्कूल टाइम से। उससे पहले? हाँ, बाय बर्थ तो मैं नॉन मुस्लिम हूँ।
हिंदू हैं आप? सनातनी भाई हैं? जी जी जी, सनातनी तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं कभी रहा ही नहीं रिलीजियस, लेकिन मगर एक आपने बाय बर्थ हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ। अच्छा इंडिया से हैं आप? नहीं नहीं, पाकिस्तान से। अच्छा अच्छा, तो आपने वो अस्सलाम वालेकुम कहा, तो फिर पाकिस्तान से हिंदू। अच्छा ठीक है, अच्छा फिर अस्सलाम वालेकुम की आदत आपको पाकिस्तान से पड़ गई। जी जी जी। हम्म, ठीक हो गया जी सर, मेरे लायक हुक्म कुछ। आज का टॉपिक सुना आपने? नहीं, आज का टॉपिक नहीं सुना, मैं अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, वैसे तो ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन ही है, मगर चूंकि आप जी फर्स्ट टाइम आए मेरे ख्याल से मेरे पास। जी जी, फर्स्ट टाइम। जी 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 ठीक है, आपको वेलकम करते हैं, स्वागत है प्यारे भाई आपका। और आपको सवाल वगैरह थैंक पूछना यू। चाहें तो जरूर। ठीक हो गया। नहीं, मेरा सवाल सिंपल ही है क्योंकि मैं बचपन से ही अपना हूँ एग्नोस्टिक, और आप एक रिलीजियस पर्सनालिटी हैं और उस पर बात करते हैं। जी भाई। और मैं भी दो कि मैं बचपन से एग्नोस्टिक हूँ, लेकिन जाहिर बात एक सर्च रहती है, एक हम्म, आदमी अच्छा जाहिर बात आप एक जो पाकिस्तान, एग्नोस्टिक। हाँ सॉरी सॉरी, चूंकि आप अब जिक्र कर रहे हैं, हिंदू फैमिली क्या थी आपकी जब आप जिस फैमिली से हैं? अभी भी ऑब्वियसली अभी भी होंगे ही। हाँ हाँ, जाहिर बात हिंदू फैमिली से हूँ। तो कौन सा, क्या कुछ डिटेल को थोड़ा प्रूफ कर देंगे कि आप हिंदू रहे हैं? कुछ ना कुछ प्रूफ तो होगा ना आपके पास, नहीं, मैंने देने तो को आपको पैसे। कहा, मैं स्कूल के जमाने से पांचवी छठी सातवीं क्लास से मैं एग्नोस्टिक ही रहा हूँ। तो रिलीजन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा हूँ, बस बाय बर्थ हिंदू हूँ। अच्छा, पेरेंट्स अभी भी हैं हिंदू? पेरेंट्स मेरे भी हयात नहीं है। ओहो, अच्छा 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 ठीक है। तो जी। फैमिली भाई वगैरह? अब वो भी बस नाम के हिंदू हैं। अच्छा, किन की पूजा करते हैं वो? वो तो सबकी कर देते हैं, जहाँ चले जाते हैं जो मंदिर चल मिल जाता है उसकी कर देते हैं। अच्छा पता अच्छा उनको अच्छा कुछ अच्छा। भी नहीं है, हम्म जो चल रहा होता है उसके साथ चल रहे होते हैं। हम्म। आप मेरे ख्याल से फिर मुझे पंजाब वाली साइड के लग रहे हैं कहीं। नहीं नहीं, मैं सिंध से हूँ। अच्छा, उर्दू बड़ी जबरदस्त है आपकी, ठीक है। जी जी। जाहिर गुड गुड पाकिस्तान में गुड। रहते हैं तो जाहिर सारा दिन उर्दू ही बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। चलिए अच्छा लगा जी, पाकिस्तान से हमारी हिंदू बरादरी से कोई बैकग्राउंड से आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा लगा। जी जी। तो जी पूछें सर, हुक्म करें, मेरे लायक कोई हो तो। बस मेरा यही था कि क्योंकि मैं जाहिर बात जिस तरह मैंने बताया कि मतलब शुरू से एग्नोस्टिक रहा हूँ, तो सर्च में रहा हूँ, नॉलेज लेकर कोशिश की है कि समझो चीजों को। और जाहिर बात है जो एग्नोस्टिक होता है उसकी लाइफ बड़ी टफ होती है, आपको पता है। जो रिलीजियस आदमी होता है किसी भी रिलीजन का, तो उसकी लाइफ आसान होती है क्योंकि उसके पास एक तो स्केप गोट होता है। जो भी बुरा हो गया तो वो अल्लाह पे डाल देता है, भगवान पे डाल देता है, ये उसकी हम्म तरफ से लिखा हुआ था। उसने सारा उसके बस में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इंसान तो बेज़रर है, जो कुछ हुआ है उसकी तरफ से हुआ है। और दूसरा ये कि फ्यूचर की भी उम्मीद होती है, अगर कुछ बुरा होता है आगे की कोई होप होती है, तो वो भी वो भगवान पे अल्लाह पे डाल देता है कि यार अल्लाह बेहतर करेगा, दुआ मांग ली, पूजा कर ली, ठीक है ना, तो फ्यूचर की भी उसको एक उम्मीद किरण हो जाती है। लेकिन जो हम जैसे लोग होते हैं एग्नोस्टिक, उनको ना स्केपगोट होता है पास्ट का मिस्टेक्स, अपनी जो गलतियां होती है अपने आप ही डालनी पड़ती हैं। और ना वो कोई फ्यूचर की कोई मुश्किल वक्त आता है तो ना किसी से वो दुआ कर सकता है, ना उम्मीद रख सकता है, खुद ही कुछ करना होता है। मजहबी आदमी के पास स्केपगोट भी होता है, अपनी गलतियां वो भगवान और अल्लाह के खाते में डाल देता है, और फ्यूचर की उम्मीद अल्लाह से और भगवान से रखता है। हम जैसे एग्नोस्टिक है वो तो उनके पास ना स्केपगोट है, ना फ्यूचर की होप के लिए कोई कोई दूसरा सहारा है, तो टफ लाइफ होती है। तो इसलिए मैं काफी कोई 30-40, मेरी तो 50 साल प्लस उम्र है, तो मैं पिछली कोई 40 सालों से सर्च ही कर रहा हूँ कि रियलिटी है क्या। बट मेरे लिए कि मैंने हम्म काफी रिलीजन्स को पढ़ा है, इस्लाम को जाहिर बात पाकिस्तान में रहते हुए स्कूल टाइम से भी इस्लामाबाद भी पढ़ी है, इस्लामाबाद के पेपर भी दिए हैं, दोस्त यार भी सारे मुसलमान हैं, उनके साथ डिस्कशंस भी होती है। काफी रिलीजियस लोगों से भी डिस्कशन होती है। हिंदुइज्म, क्योंकि मैं हिंदू फैमिली में हूँ तो जो रिलेटिव्स वगैरह ज्यादा हिंदू है उनसे भी बातचीत होती है। क्रिश्चियनिटी को थोड़ा बहुत पढ़ा है, जूडिज्म को भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, सारे रिलीजन्स को थोड़ा बहुत पढ़ा है यूट्यूब के थ्रू या बुक्स के थ्रू। लेकिन ये कि सारे मुझे रिलीजन्स जो है ना वो मैन मेड ही अभी तक नजर आए हैं, क्योंकि उसमें कोई ठीक हो लॉजिक जो है ना, मैं क्योंकि लॉजिक का आदमी हूँ, जब तक गया। मुझे मेरी मजबूरी है, गलत कहें या सही कहें, मसला ये मेरे साथ ये कि मैं जब तक लॉजिकली मुझे चीजें समझ में नहीं आती है, साइंटिफिकली समझ में नहीं आती हैं,
तो मैं ब्लाइंड फेथ मेरे से नहीं हो पाता है। जो कि मुझे जबरदस्त पता है कि अगर मैं ब्लाइंड फेथ करूं तो मेरी जिंदगी आसान हो सकती है, लेकिन मेरे मेरे बस में नहीं है कि मैं किसी चीज पे ब्लाइंड फेथ करूं। ठीक है। तो मैंने कहा पाकिस्तान आपसे की कोई हेल्प मिल जाए। हाँ ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान की मेजोरिटी जो है, एक तो मैं ये, पाकिस्तान की जो मेजोरिटी है वो ब्लाइंड फेथ पे यकीन रखती है, राइट? जी हाँ, जी हाँ, उनकी लाइफ अच्छी हो, 99.99। हाँ, उनकी लाइफ अच्छी हो गई है। हाँ, वो पीसफुल है क्योंकि उनके पास एक मैंने बताया ना स्केप गोट भी है हाँ, और अब यहाँ फ्यूचर से की शुरू होप होने भी लगा। है। यस, अभी रुकना, हाँ, वो या रिपीट हो जाएगी, अभी रुकना। आपने एक बड़ी प्यारी बात की, प्यारे भाई। आपने एक बात की कि आपने रिलीजन को, बुक्स वगैरह को, चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने पढ़ा है, ठीक है? हाँ। या कौन सी बुक पढ़ी आपने इस्लाम की? मैंने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा है, हदीस को पढ़ा जबरदस्त। है, सही वाह, बुखारी को पढ़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अ, ठीक है। और हिंदुइज्म की जो है अपना वेद भी चलिए कुछ इस्लाम पढ़े हैं, अभी, कुछ समझ हाँ, में आया। ठीक है, अभी इस्लाम रखते हैं। कुरान या आपने पढ़ा, हदीस बुखारी वगैरह आपने पढ़ी, माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया, या गुड हो गया। अच्छा, एक अदद आयत मुझे देनी है जिसमें ये हो कि जो आपकी गुनाह हैं, आपकी बुराइयां हैं ना, वो आपने अल्लाह पे डालनी है, प्लीज, सिर्फ एक आयत। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आयत, मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये नहीं नहीं एक नहीं, वो जनरल देखे, नहीं नहीं फिलोसफी नहीं बता रहा हूँ नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये मैं। जी दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ। ये बड़ा, देखिए मैं हूँ रैशनल बंदा, मैं लॉजिकल बंदा जी हूँ, जी मैं जी ब्लाइंड फेथ मैं नहीं रखता। ये मैंने आपसे जी अभी जी सीखा है, अभी थोड़ी देर पहले मैं ये रैशनल हूँ, क्योंकि जैसे ही आपने बोला मैं भी जी रैशनल हो गया। अब मैं जी इतना जी रैशनल हो गया हूँ कि मैं रेफरेंस के बगैर चलता ही नहीं हूँ, सही। तो मुझे रेफरेंस चाहिए। देखिए मैंने तो ये क्लेम ही नहीं किया ना, आप एक नहीं नहीं बेवजह नहीं, का सवाल पूछ नहीं रहे वो हैं। नहीं, मैंने वो सुने देखिए सुने, नहीं नहीं रिलीजन, नहीं 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 देखिए रिलीजन, नहीं 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 नहीं, नहीं देखिए नहीं नहीं, नहीं मैंने नहीं अगर कोई क्लेम किया है, मैंने कोई क्लेम किया है, नहीं मैंने कोई क्लेम किया है कि यार इस्लाम में कोई ऐसा लिखा हुआ है, नहीं 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 ये तो नहीं आप नहीं नहीं, नाजायज ही देखिए, कर रहे हैं, वो नाजायज नहीं ही कर देखिए, रहे हैं। वो भाई देखें, नहीं नहीं, मेरी बात भी तो सुने ना, आप टोके सुने, नहीं नहीं नहीं, देखिए, सुने सुने, ये बड़ा बड़ा जरूरी हो गया। रैशनल बंदा हूं मैं, लॉजिकल बहुत हूं मैं, एकदम मैं रैशनल हो गया हूं। आपके इतना इंप्रेसिव स्पीच आपने दी, 50 साल आपकी उम्र हो गई है। एक आदमी जिसकी 50 साल उम्र हुई हो, दुनिया उसने तजर्बे से सीखी हो, उसको नहीं समझ आता कि एक रिलीजन का टेक्स्ट क्या कह रहा है और लोग गलत हो सकते हैं, उसको नहीं पता चल रहा है। ये इतनी कॉमन सेंस नहीं है उसमें। नहीं, मैं मुझे मुझे ये आपकी बताएं, बात ही हाँ, समझ में नहीं आ रही है, मुझे नहीं आपकी समझ आ बात ही रही है, नहीं समझ में आ रही। इसलिए आपको कुछ भी समझ नहीं आया। जिन मुसलमानों का गिला शिकवा आप हमसे कर रहे हैं ना कि वो स्केप गोट नहीं नहीं, मैंने ढूंढते हैं, मुसलमानों का तो वही गिला शिकवा किया ही नहीं आपसे, मैंने रिलीजियस कब कहा है रिलीजियस आपको? लोगों का, रिलीजियस लोग। नहीं 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 नहीं, मैंने कोई गिला शिकवा ओके, किया ही नहीं आपसे, मैंने किसी ओ का कोई भाई, गिला शिकवा नहीं किया है। ओ भाई, जो आर्ग्यूमेंट रखा है आपने, नहीं नहीं, आपने मैंने रखा आर्ग्यूमेंट ये, भी कोई नहीं रखा है। ओहो तो भाई, चल मैंने भज जा आप फिर, चल भज जा, चल चल, खुद का पुत्र, चल भाग जा यहाँ से। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं रखा, मैं कुछ भी नहीं रखा, हम लेना आए थे, रखा कुछ नहीं। तेरी तकरीर खामोशी कैसे सुनी है, मैंने ये नहीं रखा, मैंने वो नहीं रखा, भाग जा यहाँ से, खोसड़ू। हम्म, बुझ जा बाहर, इधर आ गया है चबलांदा आई जी। वही इज्जत दी है, बात तरीके से लेके चल, किसी किनारे तो पकड़ तो सही, किसी सहारे को, किसी किनारे को पकड़ तो सही। हैं? मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो नहीं कहा, कहा गया है, क्या कहा है? यही तो रो रहा था तब से। रिलीजियस आदमी के पास स्केप गोट होती है, फलाना होता है, फलाना होता है, उसका क्या करूं मैं? मुझे इस्लाम पे दिखाना है। मैं रिलीजियस आदमियों के डिफेंड करने यहां नहीं बैठा। इस्लाम पे कोई एतराज है वो रखो। मैंने जी कुरान कौन सा पढ़ा है जी? कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ी है, दिखाओ ना कोई आयत जहां लिखा हो कि अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को अल्लाह पर डालना है, दिखाओ। मैं नहीं कहा तो, बकवास तो यहीं से शुरू की थी, बेस तो यहीं से शुरू की थी। ये है तमाशा। ये जो आजकल सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल कूल, आता जाता कुछ भी नहीं, मुसलमानों को देखकर इस्लाम को इल्जाम देते हैं। आमिर भाई, इनको तो इतना भी नहीं पता ऐसे लोगों को कि रैशनैलिटी, रैशनल और साइंटिफिक साइंस में फ़र्क क्या है, और आ जाते हैं बातें करने। जी मैंने मुसलमानों को देखा और रिलीजियस आदमियों को मैंने देखा है, उनके पास बहाना होता है, फलाना होता है, आखिरत की तमन्ना फलानी होती है, ये होती है, वो होती है। किसने कहा है? कुरान की आयत मौजूद है। कमाल यार, दिमाग से पैदल
असल में अच्छा ये फिर बड़े सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं आमिर भाई। इनको हाँ लगता है कि ये सारे जो है ना ये डडे हैं, ये डडे बैठे हुए हैं, इनको कुछ भी नहीं पता है और हमें ही बस सब कुछ पता है। बस जी साइंस हमें पता है, साइंस जो है ना वो हमारा पापा है। वो जो अमेरिका में साइंटिस्ट बैठे हैं वो हमारे खालू हैं, जो रशिया में बैठे हैं वो चाचू हैं। तो ये इनको यही लगता है, इनको लगता है अपना हम कुछ पता नहीं, कुछ अफलातून बन गए। हाँ, ये अपनी तरफ से ना अपनी बुकराती और सुकराती झाड़ने आ गए यहाँ पर। अभी इसको मैं नहीं बोलेंगे चला रैशनैलिटी को डिफाइन कर, वो भी नहीं आएगा करना। वो भी नहीं आएगा। नहीं नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं डिफाइन करूंगा, इसने आगे से ये बोलना था जब आपने कहना था रैशनैलिटी को डिफाइन करो। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने ये तो नहीं कहा रैशनैलिटी को मैं डिफाइन करूंगा। तो मामा रैशनल कैसे बन गया डिफाइन किए बगैर? अब मैं तुझसे पूछूं इंसान है, हाँ जी मैं इंसान हूँ, डिफाइन करो। नहीं, 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 मैंने ये तो क्लेम नहीं किया कि मैं इंसान को डिफाइन करूंगा। तो फिर भाग जा यहाँ से, चल पट 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 पट, नजर ना आई, अगले चौक में जाके जो करना है कर। उल्लू का पठा। आमिर भाई संतरा खाएंगे? संतरा खिला दे भाई। खा रहे हैं क्या कहने क्या कहने। तब मुझे जिस चीज पर चढ़ती है वो ये चढ़ती है कि आप एक आर्ग्यूमेंट बनाते हो, पेस बनाते हो, फिर जब हम उसकी गिच्ची से दबोच के उसको मरोड़ते हैं तो फिर आप फटाफटी कल्टी मार जाते हो। भाई अगर कोई रिलीजियस बंदा, इवन क्रिश्चियन मान लो, इवन हिंदू, हम तो यहां तक कहते हैं, हमने कितनी बार ये बात की हुई है कि आप किसी, जैसे मिसाल के तौर पर अभी ये लड़की का रेप हुआ या पहले कई बच्चियों के रेप होते हैं, अगर उसमें कोई हिंदू इन्वॉल्व हो तो हम इनको कहते हैं देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो हर मुसलमान गलत कहने वाले को पूरी कम्युनिटी पे डालना है, रिलीजन के साथ लिंक करना है, तो फिर इसको भी करो, वरना हम तो यही मानते हैं कि हिंदू गलत हो सकता है, ठीक है, सनातन हिंदुइज्म धर्म में गलत नहीं कहता, एग्जैक्टली। ठीक है। हाँ, यानी जो असल आपके में शास्त्र हैं वो अच्छी बात ही कहते होंगे, जो वेद हैं। इसमें वो मीम बननी चाहिए, वो मीम टेम्पलेट देखिए आपने आमिर भाई? नो नो यस नो, वो वाली मीम टेम्पलेट कोई ऑडियंस में देख रहा है ना, इस पे मीम बनाओ ऐसे लोगों पे। बिल्कुल बिल्कुल, ड्रामेबाज। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, तुम्हें नहीं पहुंचती कोई मुसीबत इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम, मगर तुम्हारे हाथों ने जो तुम्हें कमाया है तुमने। इस्लाम तो ये कहता है कि दुनिया के अंदर काम करोगे, जो करोगे, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा पड़ा, जो आप करोगे उसका फल भोगोगे। दुनिया में आप तरीके से चलोगे, अच्छे से चलोगे, अच्छे से चलो, क्या दिक्कत है? चीटो पार्टियां कर देना साढ़े नाल आके। रवि साहब, चाचू जी, हेलो। एक मिनट जरा रवि भाई, एक मिनट। चाचू जी नेक्स्ट टाइम आना तो अपनी जो बात करो उसके साथ स्टैंड करना चाचू। हाँ, फिर बात का मजा भी आएगा, गल्ला करवा लो बस। जी रवि भाई, जी रवि भाई वेलकम, अच्छा, स्वागत है। आवाज है भाई। पहले तो भाई नमस्कार आपको, ठीक है। मैं आपके वेलकम चक्कर में वेलकम। पता है घर, हाँ हाँ, मैं आपके चक्कर में भाई बाहर घर से आके मैं आपसे बात कर रहा हूँ ताकि मैं ओए नॉर्मल हो बात कर सकूँ। ओ हो ठीक है जी। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी मेरा भाई। कोई नहीं जी, बहुत देर से मैं, चलिए अब ये पहले तो भाई यार एक बात बताएं मेरे को। मैं आपके घर आता हूँ जी, आपका चूल्हा खराब हो गया, आपके घर में है चूल्हा? मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ रवि भाई, आप फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ जी। हाँ रवि भाई, भाई मैं आपका फर्स्ट टाइम ही आया आप, हूँ। आपका स्वागत हाँ है रवि हाँ भाई। जी जी, थैंक यू रवि सो भाई मच आप, भाई। क्योंकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए ना, क्योंकि मुझे, मैं भी तो जी आपको जान लूं ना बिल्कुल थोड़ा भाई। सा। रवि भाई आप सनातनी जी भाई जी हैं? बिल्कुल भाई। नहीं नहीं भाई, मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं सिख अच्छा हूँ अच्छा, भाई। ओ सिख हाँ भाई हैं, जिंदाबाद, वेलकम हाँ वेलकम जी, वेलकम। और मैं सिख हूँ, ठीक हो गया। पंजाबी है भाई। जी जी पंजाबी है गया, हाँ ठीक है, जबरदस्त। थोड़ी को पंजाबी बोलो तो तो सही ना फिर साथ हम, नाल। हाँ जी बिल्कुल जी। चलो जो देखो जी, आपके घर में चूल्हा है? चूल्हा जी जी थोड़े सर। घर से चूल्हा हैगा भाई? जी जी है। हैगा? जी जी। तो आपका चूल्हा खराब हो गया, मैं आया हूँ आपके घर जी आपका चूल्हा बनाने। पीछे आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर है, ठीक है जी, बुरा ना जी जी माने हाँ जी प्लीज। जी मेरी सिस्टर, आपकी सिस्टर मेरे से बराबर है, लेकिन मैं एक वो दे रहा हूँ आपको सिचुएशन। मैं आपका चूल्हा बनाने आया हूँ, आप पीछे आपकी सिस्टर, आपकी बहन है। ओ नहीं, बहन नहीं, आपकी सिस्टर है, ठीक है। आप सिंगल हो, आपकी सिस्टर पीछे खड़ी है। अब हैं मैं आता हूँ बहन? जी चूल्हा बनाने आपका, ठीक है। ओ अब आपका यार चूल्हा सवाल है, बनाने कोई आता हूँ चाचू आपकी, कर मुझे कहानियों में डाल दिया रवि साहब। पहले ही मैं साढ़े अरे चार घंटे बाप, बोल बोल के मजीद अके आवा होते, तुसी मैनू मजीद आके बात, भेलियां च पा दिता ठीक है, ओके जी ओके जी। महरम ब्रदर तो समझते होंगे आप, महरम है। ब्रदर समझते हैं आप? महरम ब्रदर क्या होता है?
महरम ब्रदर भाई, जिससे मैरिज अनलॉफुल हो जाए, शादी ना हो सके, पर्दा ना करना पड़े महरम के सामने, महरम नहीं महरम समझते आप? महरम मुस्लिम ही है ना? ब्रदर, महरम ब्रदर क्या होता है? ये और तो मैं फर्स्ट टाइम भाईजान, सुन रहा हूँ। महरम जिसके सामने पर्दा ना कर सके, जी चलो जी दुपट्टा ना करो जैसे करते हैं लेडीज, वो ना क्या करना पड़े, चीज? महरम नहीं क्या करते, समझते? क्या 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 ना कर सके उनके सामने? महरम क्या होता है? महरम ना मैं, महरम क्या होता है, फर्क मालूम है मैं आपको? हाँ, महरम तो मुझे पता है, महरम ब्रदर नहीं मुझे पता। ये नई टर्म मैंने सुनी है, महरम ब्रदर। अच्छा, महरम तो होता है जैसे चले जी बाप जी, है, महरम के भाई आगे है, पर्दा बेटा नहीं कर है। सकते ना? नहीं हाँ नहीं जी नहीं हाँ। नहीं, कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं, पर्दा भी हो सकता है उनसे। लेकिन महरम के, ना महरम के आगे करना होता है ना पर्दा, महरम के आगे नहीं करते, जहाँ तक नहीं नहीं, मुझे कर नॉलेज भी, मालूम है। हाँ हाँ, कर भी सकते हैं। सतर होता है, सतर तो महरम के कर आगे भी होता है। सकते हैं, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं भाईजान, लेकिन मैं नॉर्मल ले रहा हूँ बात, कि अच्छा महरम अच्छा के अच्छा, आगे ठीक है पर्दा करना ठीक है वैसे नहीं है, लेकिन ना ठीक है। महरम के आगे तो करना पड़ता है, जितना तक मेरे को मालूम है ना जी। जी 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 गलत जी कह रहा जी हूँ तो जी बताइएगा। जी जी, ठीक ये है। सही। अब आपकी मैं आपके घर आया हूँ आपके लिए, अब क्यों आया आपकी मेरे बहन घर? दुपट्टा दुपट्टा वजह, कर रही है, क्यों आए हैं? क्यों आपका आए हैं? चूल्हा बनाने, आपका चूल्हा नहीं बनाने। मैं नहीं चूल्हा, मुझे चाहिए ही नहीं है। वजह, मैं बाहर से ऑर्डर कर भाई लूंगा। मेरी बात तो सुन, ओ मेरी बात तो सुन ले भाई। ओ भाई, मैं ऑर्डर ये कर तो लूंगा देखो ना जी बात है बस। यार। ओ भाई, भाग जाना यार। एक तो तेरे पीछे से तेरा बेटा बोल रहा है, वो छोटा टाउन टाउन कर रहा है। भाई मैं क्यों बुलाऊंगा तुझे अपने घर? वजह क्यों बुलाऊंगा? कहता है जी है मैं क्या चूल्हा जी, ठीक कराना है। खामखा। तू कौन खाम खा? तेरे पिछवाड़े में काहे की आग लगी है? तो तू मेरा चूल्हा ठीक करने आएगा? मैं तेरे चूल्हे ना सुझा दूं? तू मेरे घर की तरफ पास भी आए, तुझे मैं गली में नहीं घुसने दूंगा। भाई कहता जी मैं चूल्हा ठीक करवाने आया हूं, महरम ब्रदर तो फलाना ब्रदर। भाग जा यहाँ से, उल्लू का पठा। जिसने आना है, रामलीला नहीं सुनानी, वो हमें पहले, वो हम सुनाएंगे आपको रामलीला। हम इसलिए बैठे हैं रामलीला सुनाने के लिए। आए, आकर सवाल पूछें यार, क्या हो गया? क्वेश्चन आंसर सेशन है। जो आता है 1.5 मेरे साथ ही सीधा हो जाता है, जो आता है 1.5 मेरे साथ ही सीधा हो जाता है, और मैं खुद 1.5 हूं। लो, अब जो आता है मेरे गिरेबान को ही पकड़ लेता है। और जब मैं उसे कहता हूं ये गिरेबान नहीं है, ये शिवलिंग है, फिर कहता ये क्या बात हुई? मैं- इनको इनको बताना पड़ता है कि ये मेरा गिरेबान नहीं है, आपका कद वहां तक पहुंचता है जहां मेरा शिवलिंग है। फिर इनको तसल्ली होती है कि ये तो कुछ और पकड़ लिया हमने। ऐसे ना करें, शानपत्ती ना करें प्लीज। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे घर का चूल्हा चल रहा हो या खराब हो, तुम्हें मैं तलकर ही खाऊंगा, ये याद रखना। चाहे मुझे थूक के अंदर तलकर तुम्हें क्यों ना बनाना पड़े, तुम्हें मैं फ्राई ही करूंगा। तो मेरे चिंता छोड़ दो चूल्हे की। रोस्ट में ज्यादा मजा है आमिर भाई। हाँ, वो नहीं रोस्ट, अग्नि देवता किस काम आएंगे फिर जी? हाँ, तो तुम्हें तल के ही खाऊंगा। हम्म, किधर गया जी अगला भाई? लो जी, किंग आ गई जी। किंग मैक्स भाई कैसे हैं? ठीक हैं? मैं बढ़िया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। मेरा छोटा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा। किंग ना मैक्स ना कैसे? ना 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 ना, ये बेइज्जती मत करो। मैं तुम्हारा बच्चा तो हूं नहीं। इज्जत से बात करो। मेरे सवाल हैं, उनके जवाब देने तो दो। बेइज्जती मत करो। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। अच्छा सॉरी किंग मैक्स, गुस्सा नहीं अब करना। मेरा सवाल आप, ये है। अच्छा सुन ले, एक मिनट सुन ले, दोबारा से शुरू करते हाँ हैं ताकि लोगों को पता चलेगा मैंने क्यों आपको कहा। दोस्तों, ये किंग मैक्स भाई वही हैं जो थोड़ी देर पहले आए थे। उस वक्त हम एक फ्लो में थे दूसरे टॉपिक पर, तो मैंने इनको कहा था मैं इनको लूंगा। तो अभी चूंकि हम ओपन कर रहे हैं गुफ्तगू को, तो मैं फिर इनको मैंने ले लिया है। इन्होंने मुझे खुद कहा था कि आप मुझे छोटा बच्चा मानकर समझें, तो ना ना मैंने ना, उनको मैं आपको बच्चा कह रिपीट दिया, कर वो देता गुस्सा हूँ। कर। मैं जी वही चीज सेंटेंस रिपीट कर देता हूँ सबके लिए। जी 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 जी। मैं हूँ एथिस्ट। मैं ये सवाल ना क्रिश्चियंस मुस्लिम से पूछता हूँ। तो आप मेरे को नहीं, एक हिंदू बच्चा से क्यों नहीं, समझो। हिंदू हिंदू से से नहीं क्यों नहीं पूछते। पूछते? हिंदू से हिंदू क्यों से नहीं भी पूछा पूछते? है, हिंदू से भी पूछा है, हिंदू से भी पूछा है। मैं आपको बता रहा हूँ जो रिलीजन में मानते हैं उन सबसे पूछा है, ठीक है? तो हिंदू नहीं आप मानते? मेरे को, अब यार मैं सेंटेंस तो कंप्लीट करने दो। मैं लोगों को बता रहा हूँ मैंने क्या बोला अच्छा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक आप है। आप मेरे को इस तरह से मानो कि मैं इस रिलीजन फील्ड में बच्चा हूँ। मेरी नॉलेज ना इस तरह से मानो कि कोई बच्चा है, क्योंकि उसने एक भी रिलीजियस बुक नहीं पढ़ी है। तो बिना इंसल्ट किए एक बच्चे को जैसे सवाल के जवाब देते ना, बहुत वैसे देना। मेरे जबरदस्त को हो गया। बच्चा मत बोलना। बस मेरे को ठीक है बच्चा फिर। मत बोलना। फिर ठीक है, अगर आपने अभी कहा कि आप रिलीजन फील्ड में बच्चे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप फिर उसी तरीके से बिहेव भी करेंगे। ठीक है मेरे भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये गुस्सा पूरी कर गए, रिस्पेक्ट कहते से हैं मुझे बात बच्चा करूंगा ना, मैं। कहते हैं मुझे बच्चा मत। ठीक है चले, नहीं बोलते। अगर आप बुरा लग गया आपको तो मैं क्षमा चाहता हूँ मेरा भाई, मैं मादरत चाहता हूँ, कोई सॉरी। प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं हूँ। अब जी मेरा मेरा आर्गुमेंट है कि मेरे हिसाब से गॉड नहीं है। उसका बेस्ट आर्गुमेंट मैं दूंगा।
फिर आप मेरे को समझाना मैं गलत कैसे हूं, फिर गॉड कैसे है उसका बेस्ट आर्गुमेंट आप देना, फिर उस पर बात करेंगे। तो मेरा आर्गुमेंट ये है, अगर गॉड होता तो कोई अर्थक्वेक और सुनामी नहीं होता। ये मेरा आर्गुमेंट है। अच्छा, इसको लॉजिकली प्रूव करें। ठीक है, अगर मैं एक गाड़ी बनाता और उसकी क्लच प्लेट खराब है, मेरे को कोई आके बताया ये क्लच प्लेट खराब है, मैं उसको ठीक करूंगा, मैं क्रिएटर हूं उस गाड़ी का, मैं चाहूंगा उसके अंदर कम से कम फ्लॉ हो, ठीक है। अब भगवान इस प्लैनेट का क्रिएटर है और ये अर्थ क्वेक इस प्लैनेट में फ्लॉ है क्योंकि उसकी वजह से हम इंसान मर रहे हैं। तो भगवान इस चीज को ठीक क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, आपने दुनिया बनाने को एक क्लच प्लेट बनाने से तशबीह दी है, यानी उससे कंपैरिजन किया है, ये क्यों? क्योंकि क्रिएटर की बात हो रही है, मैं एक कार का क्रिएटर हो गया और भगवान एक प्लैनेट का क्रिएटर हो गया। क्रिएटर का कैसे समझा रहा हूं मैं क्रिएटर नहीं, कैसे क्रिएटर हुए आप कार के? कैसे आपको। हुए? मैंने आप असेंबल तो कर दिया। इन्वेंटर, आप इन्वेंटर हुए ना, इन्वेंट की। हाँ चलो। हाँ, तो इन्वेंटर हुए तो क्रिएटर की लिस्ट से निकल गए आप। लॉजिक वो दें जो क्रिएटर के साथ फिट बैठे, इन्वेंटर की ना दें। हाँ, चलो लॉजिकली चलो ठीक चले ना। क्रिएटर की बात कर लेते हैं। अगर मेरा बच्चा है, मेरा अपना बेटा, अगर उसमें कोई कमी होगी, वो गलत काम कर रहा है, मैं उसको सिखाऊंगा, देख बेटा ये गलत काम है, चोरी मत कर। तो मैं हम्म, अपने बच्चे को चाहूंगा कि वो सबसे बढ़िया लड़का निकले। मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि हाँ चोरी कर, लोगों को गाली दे, ये कर। तो एज अ क्रिएटर ऑफ माई ओन चाइल्ड, आई वुड वॉन्ट हिम टू बी परफेक्ट। तो अब हम्म, मेरे को ये बताओ, भगवान प्लैनेट को ठीक क्यों नहीं करता और वो हमें क्यों मार हाँ, रहा है मगर इन ये अर्थक्वेक में? आर्ग्यूमेंट भी, हाँ, मगर ये आर्ग्यूमेंट भी ठीक नहीं बैठा, क्योंकि बच्चा आप अकेले की वजह से नहीं हुआ, मदर भी बीच में है। आप सब कोशिश करें, मदर के अंदर कोई फ्लॉ हुआ तो वो भी मसला बन जाएगा, जेनेटिकली डिजीज आ जाएगी, मदर अगर कोई बिल्कुल। ड्रग लेती है। आर्ग्यूमेंट फिट फिट नहीं बैठ रहा यार, किंग भाई, नहीं नहीं रैशनल बिल्कुल, रखें कोई। नहीं 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 बिल्कुल, उसके अंदर फ्लॉज आएंगे। उसका मन हाँ, करेगा चोरी करने का, तो मैं उसको ठीक करूंगा ना, मैं उसको नहीं नहीं चोरी समझाऊंगा। नहीं, नहीं और नहीं चोरी नहीं, नहीं चोरी नहीं, अभी तो पैदाइश की बात हो रही है ना, बाय बर्थ। अगर तो आपने बच्चे अकेला पैदा करना होता तो फिर और बात थी। आप तो अकेले बच्चा भी पैदा नहीं कर सकते, तो क्रिएटर के साथ फिट नहीं बैठ रही है। क्या करें अब? लॉजिकल कोई एग्जांपल दें। चलो अब एक बात करते हैं, आप मेरे को ऐसा कौन सा फ्लॉ है मैं अपने बच्चे का जो ठीक नहीं कर सकता? नहीं नहीं, देखें, आर्ग्यूमेंट आपने देना है। अभी तो आप अपना आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे ना। आपने मैं पहले कहा पार्शियल था मैं क्रिएटर हूँ, आर्ग्यूमेंट दूंगा, फिफ्टी आपने फिफ्टी बताना है कि उसमें परसेंट फ्लॉ क्या है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं मिसाल दें कोई। 50% क्रिएटर अपने बेटे का हूँ, 50% मैं हूँ। और अगर 50% क्रिएटर हूं मैं, उस पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि मेरा बेटा ठीक हो, तो भगवान तो 100% क्रिएटर है अर्थ का, वो नहीं क्यों नहीं नहीं, ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी? असल में दिक्कत ये पड़ गई है कि क्रिएटर के बच्चे तो हम हैं नहीं है। आपने फिर मिसाल गलत दे दी। यहाँ बच्चे की मिसाल नहीं ठीक बैठती, क्योंकि क्रिएटर के बच्चे तो हम हैं नहीं है। आप अपने बच्चे की मिसाल दे रहे हैं, मिसाल वो दे जो क्रिएटर के साथ फिट बैठे। लॉजिकल देना, ऐसे नहीं, सही नहीं बन रही बात। चलो मेरे सारे एग्जांपल्स गलत है, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दो, भगवान इस अर्थ को क्यों नहीं ठीक कर रहा, इसका जवाब दे दो आप। मेरे सारे एग्जांपल यानी गलत है। आपके सारे एग्जाम्पल गलत हो गए, ठीक हो गया। हाँ चलो मान लिया। आप जबरदस्त, तो आपकी ये एग्जांपल भी गलत हो गई कि अर्थक्वेक जो है ये कोई फ्लॉ है। फ्लॉ वेरी है। गुड, थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। मोए 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 मोए, इतनी सी बात है, शोर काय का, भाग जाए यहाँ से। असल असल में ये लोग जब यहाँ पे आते हैं ये बात करने आमिर भाई, तो हम्म, ये दो चीजें, मतलब इसको जवाब इसको देना चाहिए था लेकिन ये नहीं दे पाएगा। नंबर वन, हाँ, अगर ये कह रहा है कि परफेक्ट, तो डिफाइन परफेक्ट। नंबर वन, हम्म, मतलब डिफाइन करो ठीक, परफेक्ट क्या है। नंबर टू, अगर ये कह रहा है अर्थ को एक फ्लॉ है, तो डिफाइन फ्लॉ। आई मीन हाउ इज इट ए फ्लॉ? इफ खत्म हो सम गई। हाँ, हाँ, अगर जी कोई जी चीज जी, किसी बोलिए। को मार रही है तो वो फ्लॉ कैसे है? मैं समझा नहीं। कहानी खत्म हो गई, 2 मिनट लगते हैं। इसने कहा था मैं बच्चे, आपको बच्चे की तरह ट्रीट किया। ये कोई, अच्छा आया जी बड़ा कोई, जनाब मैं कोई 23 चाचा, हाँ, मैंने आपको बताया किंग कॉन्ग मक्खियां नहीं मारता। आप किंग कॉन्ग के सामने मक्खियां भेज रहे हो। गॉडजिला लाओ। हाँ, को गॉडजिला लाओ, उसकी धुम पकड़कर मैं उसे घुमाऊं, मुझे मजा भी आए। ठीक है, कमाल है यार, अजीब मेरे से गुदगुदियां करने आ जाते हैं। गुदगुदियां ना करो यार, तुम्हारी मेहरबानी। ट्रुथ सीकर आए हैं कोई करके। जी भाई, नॉन मुस्लिम है आप? नहीं सर, मुस्लिम ही हूँ। चलें जी, मुस्लिम है ट्रुथ सीकर, ठीक हो गया। सर सवाल ये था कि मतलब मैं एक्स मुस्लिम को भी सुनता हूँ तो तो सुने, मैं क्या कर डॉक्टर, सकता हूँ? नहीं नहीं, बस आपसे एक सर सवाल यही करने आया हूँ कि
ये जो डॉक्टर शब्बीर अली की और डॉक्टर जे स्मिथ की, अगर शायद आपने वो डिबेट देखी हो जिसमें मैंने नहीं उन्होंने सुनी भाई, मैंने नहीं सुनी भाई, मैंने नहीं अच्छा सुनी जी। अच्छा चलें, नहीं सुनी। उसमें सर उन्होंने क्लेम किया था कि डॉक्टर जे स्मिथ तो जो भाई उनसे क्रिश्चियन पूछे है। ना, उनसे पूछें। मुझे उन्होंने क्लेम किया तो मैं क्या बताऊंगा इस पे? मुझसे मेरा पूछें, कोई जनरल सवाल पूछें, या तो वो जो सवाल है वो निकाल लें, वो मुझसे पूछें। वो ठीक है, सवाल ही कर रहा हूँ सर, आगे हाँ आगे वो सवाल सवाल ही कर, कर रहा हूँ। सवाल कर। सवाल सर ये है कि मतलब ये जो हमारे पास इस वक्त कुरान पाक जो है वो हफ्स वर्जन चल रहा है। अच्छा जी। मतलब अ, ये इस ये बात इल्म में आई गई है कि इल्म में आई है कि इसके वर्जन्स हैं डिफरेंट। अच्छा फिर? तो वो मतलब ये तो फिर गलत साबित हो जाता है ना कि अल्लाह ओ पाक हो। ने इसकी जिम्मेदारी ली है, इसको हिफाजत की। तो फिर वर्जन क्या होते ये हैं? तो वर्जन क्या होते हैं? सर जैसे उसमें बताया गया डिबेट में कि फिर डिबेट, उन्होंने जो सर मैं फिर तो असल डिबेट में मैंने अभी रेफरेंस आपसे रेफरेंस मांगना है, ये याद रखना आपने ट्रुथ सीकर साहब, मैंने रेफरेंस मांगना है। इसलिए मैं डिबेट बूट नहीं इसलिए करेंगे। अगर आपने बार बार डिबेट कहना ना, तो फिर मैं रेफरेंस मांगता होता हूँ। मैं वर्जन सर होता वो क्या है? आपने वर्जन समझा हुआ है शायद, ये पश्तो वर्जन है, ये पर्शियन वर्जन है, ये कोई अफ्रीकन वर्जन है, ये वाल्मीकि रामायण नहीं है। वर्जन को पहले डिफाइन करें। मैं वही डिफाइन कर रहा हूँ। अब इसमें सर जब असल में मैं अगर रेफरेंस जो है ना डिबेट को बना लूं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, नहीं ना, क्योंकि क्यों? क्यों वजह? मैं आप है उसमें ट्रुथ उसमें सीकर, वजह मेरी बात सुने, ट्रुथ सीकर है ना, ट्रुथ जी जी सीकर सर्च करता है। मैंने भी आपसे मांगना रेफरेंस, आप कहेंगे डिबेट। क्यों? सर मैं क्यों लोगों को गुमराह होने दूं एक ऐसी डिबेट से जिसका आपके पास रेफरेंस ही कोई नहीं है? मेरे पास जो सर आएगा वो रेफरेंस आके बात करेगा, तब मैं उसको बात करूंगा। अलबत् इल्ला ये ठीक कि वो कोई ऐसी बात कर रहा हो, क्योंकि मुझे या तो समझ आ रहा हो कि भाई वो ऐसी बात कर रहा है जिसकी कोई बेस है। अब आप कह रहे हैं वर्जन, वर्जन को ना जे स्मिथ एक्सप्लेन कर पाया है, ना कोई दूसरा तीसरा एक्सप्लेन कर पाया। सर उन्होंने वर्जन दिखाए हैं बकायदा हाँ जो दिखाएं ना, हाँ दिखाएं, लिखे हुए हैं। दिखाएं, दिखाएं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सर उन्होंने, मैं इस पे अभी शेयर नहीं कर सकता, मैं असल तो में भाई शेयर की क्यों नहीं जब करते? फोन से होंगे। जी जी फोन से हूँ मैं। हाँ बस जब लैपटॉप से आ जाए जल्दी। लैपटॉप है पास? सर अभी तो नहीं है, अभी तो सब सो रहे हैं, हाँ तो चलें कोई नहीं, चलिए मैं जब फिर जाग रहे होंगे। आपको हम्म। ये आपने आप जेन में अपनी रखना है ट्रुथ सीकर साहब, ट्रुथ सीकर साहब जेन में जी रखना जी है। डिबेट्स देखकर ये जो आप कहते हैं जी डिबेट देखी, उसको रिसर्च करें ना, क्यों नहीं निकाला आपने? वो चेक किया आपने, वेरीफाई किया? वेरीफाई करें तो आपको पता चले वर्जन्स किसे कहते हैं, डायलेक्ट्स का क्या फर्क है, अहरुफ और क़िराआत का क्या फर्क है, ये पता चलेगा। खुद तवातुर के साथ हदीस मौजूद हैं, सबाया अहरूफ पर, क़िराअत पर। ठीक है, जो मुख्तलिफ हैं क़िराअत, अहरूफ बेस है, तवातुर के साथ रवायात हैं, उस पर कुरान उतरा है। तो डायलेक्ट्स के फर्क को वर्जन्स बना देना, वर्जन्स इज समथिंग एल्स। वर्जन का मतलब है, ये बाइबल के साथ करते हैं। जे स्मिथ इंटेंशनली टिपिकल मिशनरी है, जानबूझ के। और ये और सैम जो है, इन्हीं का कंटेंट ये चोरी करता है, ये सूखी कुत्ती। तो ये याद रखना है आपने कि जो वर्जन्स हैं ये बेसिकली, इसलिए वर्जन्स जब आपको नजर आते हैं ये बोलते हैं बाइबल की वजह से, क्योंकि बाइबल के वर्जन्स हैं। न्यू रिवाइज्ड वर्जन, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन, केजेवी, किंग जेम्स वर्जन, ये वर्जन्स हैं जिनमें आपको कुछ आयतें मिलेंगी, कुछ निकली होंगी, कुछ चेंज की होंगी, कुछ वर्ड आगे पीछे किए होंगे, वो सारे निकले होंगे। किराआत टोटली डिफरेंट है। किराआत इस पर पूरी बात हुई है, मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके ऊपर बकायदा इसको टॉपिक बनाकर करूंगा, तो तब आपने रिसर्च करके आना है, ये याद रखिए। ओह राइट सर, ठीक राइट सर। है। वरना देखिए आप कहेंगे, जब मैं आपसे पूछूंगा रेफरेंस के किधर है सामने लाएं, आप डिबेट किधर मैं जाके डिबेट देखूंगा अब? नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं हाँ, यही अर्ज कर रहा था कि उन्होंने ना वो नुस्खे दिखाए हैं बकायदा, भाई जो लाए ना सामने, दिखा देना। लाइब्रेरी में। ताकि इधर, हाँ हाँ, इधर स्क्रीन पे शेयर कर देंगे। एक एक नुस्खा आप मेरे साथ शेयर कर देना, उसको शेयर कर देंगे, देखेंगे वो क्या बात कर रहा है, पता चल जाएगा। और मतलब सर ऐसा भी था कि मतलब पहले जो अरेबिक थी उसमें वो विदाउट नुक्तों के थी, मतलब उसमें
और ये जो नुक्ते हैं वो बाद में डाले गए थे। पहले 14 हरूफ थे, उसके बाद वो नहीं अभी नहीं नहीं अरबी में 28 हरूफ नहीं हैं। नहीं 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 ऐसी नहीं, भी ये कोई बात बात? भी नहीं नहीं, ये बात ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, ये बात की जाती है, इसमें कोई शक नहीं, ये बातें आपको मिलती हैं, जी, जी। मगर ये बात ऑथेंटिक नहीं है। नुक्ते भी मौजूद थे, नुक्ते मौजूद थे। अगर नुक्ते ना मौजूद हों तो फर्क नहीं हो पाता कई हुरूफ का। ठीक है, यानी एग्ज़ैक्टली वही यही अरबी जुबान के अंदर, अरबी जुबान में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जब तक उनके साथ नुक्ते ना हों, आप ना फेल मजहूल को समझ पाते हैं, ना मारूफ को समझ पाते हैं, ना उसको ये समझ पाते हैं कि ये मुश्तकात में से कौन सा है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी फैला दी गई है कि हज्जाज बिन यूसुफ ने नुक्ते लगवाए थे और ये किया था। ना ना ना, ये बात गलत है। इससे पहले मौजूद है और इसका दलाइल मौजूद है, ऐसे नहीं है। अब देखें, जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट है ब्रिमिंगम का, ठीक है, वो जी, जी। हिजाजी स्टाइल, कुरैशी स्टाइल के अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर नुक्ते मौजूद हैं। सूरत ताहा का जो मिला है उसके अंदर नुक्ते हैं। ठीक है, तो और उसको डेट किया गया है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्जैक्ट डेट पर जाकर उसी एरिया में बैठता है, जो मैंने उस पर वीडियो भी बनाई हुई है ब्रिंगम मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर। तो ये है कि ऐसा नहीं है, ये बात गलत है कि वो नुक्ते नहीं थे। इसके अलावा कई और दलाइल हैं। इस पर किताब है तारीखुल कुरान, मुफ्ती अब्दुल लतीफ की तारीखुल कुरान। उस पे उन्होंने इशारे दिए हुए हैं तफसील से। इशारे से मुराद ये है कि वो आगे बढ़ते गए हैं। उस पर उन्होंने साबित किया कि नुक्ते भी मौजूद थे और पेपर भी मौजूद था, पेन भी मौजूद था। अलबत्ता इतनी कसरत के साथ नहीं था जिस तरह आज है, मगर पेपर मौजूद था, पेन मौजूद था, ये चीजों पर लिखे जाते थे। उस पर उन्होंने अशआर के हवाले दिए हैं, जैसे सबल मुअल्लकात हैं, इसके हवाले दिए हैं। और कई दस्तावेजात हैं जो लिखी जाती थी, जैसे शेब अबी तालिब के वाकये के अंदर पेपर के ऊपर जो चीज लिख कर उन्होंने टांगी थी खाना काबा में, जिसको दीमक चाट गई थी, पेपर मौजूद था। डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर तहकीक किया, तो उन्होंने भी, और डॉक्टर जो यासीन मजहर हैं हैदराबाद के, उन्होंने भी इस पर बात की हुई है कि चाइना से पेपर आया करता था, तो चाइना से पेपर ट्रेड करके इंपोर्ट किया जाता था अरब के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं था कि पेपर नहीं था। तो ये भी एक मिथ है। इसी तरह नुक्ता वाला भी, कि नुक्ते नहीं थे। ठीक है, हाँ, एराब जिसे कहते हैं जेर जबर पेश, हाँ, ये नहीं थे, जी, जी। ये नहीं थे ये तो इब्तदा। बिल्कुल, ये तो नॉन अरेबिक लोगों के लिए डाला गया था ना, मतलब हाँ, ये जेर जबर नहीं थे, पढ़ने के नुक्ते लिए। थे। हाँ, ये अच्छा है, वो फर्क पता चल गया। जेर जबर जो एराब जिनको बोला जाता है, एराब जी, नहीं जी। थे कि जबर है, जेर है, पेश है, तनवीन है, ये नहीं थे, नुक्ते थे। और ऑब्वियसली आज भी आप किसी अरब के सामने जो है ना वो बगैर एराब के कुरान रखें, वो आपको पढ़ देगा, जी, जी, तसल्ली से पढ़ बिल्कुल, देगा। उसकी तो सर नंबर एक। नेटिव नंबर लैंग्वेज दो, है ना। नंबर दो, एराब की जरूरत क्यों भी नहीं पड़ी थी, ये भी समझना चाहिए। इब्तदान जो कुरान आया है वो साउंड आया है, किरात जिसे बोलते हैं, रेसिटेशन। रेसिटेशन में एराब की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप मेरे साथ बोलें, अब जब ये ने बोला है आप मेरे साथ बोलें, तो आप बोलेंगे, तो उसमें पेश की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि वो चीज ऑलरेडी वर्ड साउंड कर रहा है, उसमें एराब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कुरान इब्तदाअन याद करवाया गया था, आयतें आती थी, याद होती थी, उसको रिपीट किया जाता था, फिर नमाज आई, नमाज के अंदर रिपीट होता था, तो एराब की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि साथ साथ कारी मौजूद थे जो इमला करवा देते थे कि इस तरह पढ़ना है। मिसाल के तौर पर कातिबीन वही के बारे में ये मौजूद है, तब कातिब साद के अंदर भी और मुख्तलिफ रवायतों में मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लिखवाया करते थे, तो लिखवाने के बाद कातिबीन को कहते थे कि पढ़ो। जब वो पढ़ते थे तो अल्लाह के रसूल तस्दीक करते थे, हाँ ये ठीक लिखा है, ये सही है। इसका मतलब ये है कि लिखने के साथ साथ जोर रेसिटेशन के ऊपर भी था कि जो वर्ड्स हैं वो उसी तरीके से अदा किए जाएं जैसे पढ़ें। इसीलिए रवायात मिलती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही हजरत उमर फारूक एक दफा गए, तो कोई किरात पढ़े थे, गालबन उबई बिन काब थे या कोई और साहबी थे, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वो पढ़ रहे थे, तो हजरत उमर फारूक ने कहा अल्लाह के रसूल को तो मैंने ऐसे पढ़ते सुना था। तो जब वो लेकर गए, काफी गुस्सा हुआ उनके साथ, तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम दोनों ने ठीक पढ़ा है। और फिर उसके बाद रिवायत है कि ये सबा अहरूफ के ऊपर नाजिल किया गया है, यानी किरात की सहूलत के साथ। तो पढ़ने के मुख्तलिफ स्टाइल्स होते थे। इस पर इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। तो ये है कि जेर जबर पेश नहीं थे, नुक्ते अलबत्ता थे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। जी, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
इस हवाले से पढ़ सकते हैं आप किताब मुफ्ती अब्दुल लतीफ साहब की तारीखुल कुरान, अच्छी किताब लिखी है, बड़े यूनिक हवाला जात उसमें दिए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं जनाब। हमारे साथ बिलीवर आए हैं, गुस्से में हैं, निकल गए हैं। चलें, आरिफ भाई आए हैं। जी आरिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए 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 5 घंटे होने वाले हैं। वालेकुम सलाम। 3 घंटे तो मैं ही खा गया हूँ स्टार्ट में यार। ओके जी, छोटा सा सवाल है सर। जी सर, हुक्म। हाँ जी, ये जो आपका एक मतलब है सुना था, वो फिरका के बारे में आप मतलब ये कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे। किसके बारे में? फिरका समझ नहीं आ रही मुझे, आवाज आपकी कट रही है। क्या फिरका? क्या फिरका को डिफाइंड कर रहे थे आप थोड़ा। फिरका को क्या कर रहा था? डिफाइंड डिफाइन कर रहा था। जी, मतलब तो बहुत लोग मतलब गलत फहमी है कि ये दारुल देवबंद और ये अहले हदीस एक अलग नहीं, फिरका फिरका दोनों हैं। कब कहाँ डिफाइन कर रहा था मैं? जी, आपका एक वीडियो देखा था मैं। कौन सा वाला? याद नहीं है अभी, मतलब मुझे भी याद नहीं है ना, इसलिए दिक्कत है। हाँ, मुझे भी याद नहीं है। नहीं, मैं वो थोड़ा मतलब ये फिरका को थोड़ा अच्छे से बता देते तो अच्छा रहता। नहीं, वो असल में मुझे याद नहीं है ना, मुझे भी याद नहीं है, दिक्कत ये पड़ गई है। क्या आपने कब सुना ये? अच्छा, ठीक है, ये 2-3 दिन पहले सुना था। हाँ वो बता दें कौन सा है। जी, अभी तो याद नहीं, बाद में छोड़िए फिर। हाँ चले, देख के आप करिएगा। और ठीक है एक सवाल प्लीज, और एक मतलब 30 सेकंड का सवाल है जी। जी। ये एक ने मेरे को सवाल किया कि सुअर खाना हराम है, वो किस लिए हराम है वो पूछ रहा था, जरा उसको बताना था। बता देते तो अच्छा रहता, बोल देते। सूअर खाना हराम है, क्यों हराम है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। रमजान में रोजे की हालत में बिरयानी खाना ठीक है या हराम है? हराम है क्यों? बिरयानी तो हलाल है। जी, रोजा तो बस ठीक है, सारा जिंदगी हमारा खंजीर खाने से रोजा रहता। ठीक है। अच्छा, मतलब जैसे मतलब ये दारू पीने से जैसे धीरे धीरे हराम किया, वैसा मतलब ये हाँ, वो सारी सुअर से चीजें कुछ बात की नहीं हैं, है। वो सारी चीजें बात की हैं। आपको जट की नहीं, मिसाल मैं मैंने दे दी। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखें। मतलब ओके ऐसा भाई। कोई लॉजिक नहीं है। ओके, थैंक यू। हाँ, कोई लॉजिक आपके लिए, कोई लॉजिक नहीं है जट की। ठीक है, हाँ आपके लिए कोई लॉजिक नहीं। जो लॉजिक वाले होते हैं उनके लिए लॉजिक होती है, क्योंकि मुझे आपसे एक अजीब किस्म की खुशबू आ गई। अब उस खुशबू की वजह से आपके लिए यही लॉजिक है। ठीक है, हाँ तो जरा परफ्यूम लगाया करें। ठीक है, ये बाहर जो परफ्यूम लगाया इसको थोड़ा सा अंदर भी लगाएं, हाँ, ताकि हुमक ना आए उससे। इसीलिए यही लॉजिक है। बस अल्लाह ने हराम किया, बस इतना काफी है। क्या है? अब मेडिकल साइंसेस तो आ जाई हैं बताने के लिए कि क्या वायरस है। उससे पहले के लोग क्यों नहीं खाते थे, इन पे हराम किया था। बस अल्लाह का हुक्म है, उसने जो खाने को कहा है वो खाएंगे, जो खाने से मना किया नहीं करेंगे, सिंपल। आज मेडिकल साइंस बताती है शराब के ये इश्यूज हैं, कि हम इन चीजों की वजह से साबित करेंगे कि हम क्यों नहीं ये काम करते। हम अल्लाह के हुक्म समझ कर नहीं करते, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए नहीं करते, सिंपल। यही सवाल तो हम पूछते हैं मुल्हिदीन से कि तुम अपने बहन और अपनी मां के साथ मुंह काला क्यों नहीं करते? तो पता है क्या एक्सप्लेनेशन? ये जी वो थोड़ा मेडिकल बायोलॉजिकल फलाना इशू हो जाता है, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है कि हम किसी चीज के मेडिकल बेनिफिट्स देखकर फैसला करें। और रही शराब की बात, तो उसी शराब के बारे में कुरान में अल्लाह ने कहा है इसमें फायदा भी है नुकसान भी है। तो फिर क्या करें? क्यों हराम मानते हैं उसे? क्योंकि अल्लाह ने हराम की है, ये बेस है। अगर चीजों के फायदे देखकर मेडिकल किसी चीज को हलाल किया जाता तो सबसे पहले शराब हलाल हो जाती, क्योंकि खुद कुरान ने कहा उसके फायदे भी हैं। खंजीर का तो फिर नहीं कहा कि इसके फायदे हैं या नहीं। हाँ, गौर करो कि खुद शराब के बारे में कहा है कि इसके फायदे हैं, फिर हराम कर दिया। इसका मतलब यह है कि इस्लाम फायदे और नुकसान मेडिकल चेडिकल मुडिकल ये नहीं देखता,
इसलिए मैंने रोजे की मिसाल दी। अगर आपका दिमाग थोड़ा उस तरीके से चले तो आपको पता चलेगा मैंने क्यों रमजान की